राधे राधे दोस्तों, जहाँ से मैंने ख़त्म किया है वहीं से शुरू करती हूँ देर न करते हुए। तो देखिए, ये देवांश की चाची हैं सारिका सिंह चौहान। तो इन्होंने ही वसुधा के कान भरे हैं। कह रही हैं कि वसुधा, तुम कैसे जाओगी? मैं जानती हूँ कि तुम ही वो कजरारी आँखों वाली लड़की हो, और इन्होंने ही अपने भैया और भाभी सा को भगा दिया था कि जाइए आप लोग दवाई खाइए, और वसुधा की फ़ोटो को फाड़ करके फेंक दिया था डस्टबिन में। वसुधा को कह रही हैं कि अब तो तुमको जिम्मेदारी मिल गई है कि देवांश के लिए बीवी खोजोगी, उसकी पत्नी खोजोगी। तो कैसे खोजोगी? वो तो तुम्हारी ही आँखें ढूंढ रहा है। और ऐसा करते हुए गुमराह करती हैं जिसकी अब तो तुम उसकी बीवी ढूंढोगी तो यहाँ भी काम नहीं कर पाओगी। अगर कजरारी आंखें साबित हो जाएंगी तो तुम यहाँ भी नहीं रह पाओगी। जो देवांश को देख सकती वो देख भी नहीं पाओगी। ये सोच के ये रोने लगती है वसुधा कि ये तो बात सही है, देवी ही हमको निकाल देंगी यहाँ से, मैं देवांश सर को देख भी नहीं पाऊँगी। सोच सोच के बिलख बिलख के रोती है। और सारिका इसका फ़ायदा पूरा उठाती है कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम्हारी सारी खुशियाँ, सारे अरमान जो तितली बन के उड़ने का था वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब तुम एक पिंजरे की पंछी बन के रह जाओगी, अपने घर में जाके कैद हो जाओगी। जो कि सोच करके बहुत रोती है वसुधा, बहुत रोती है। फिर इसकी बुआ आती है, पूछती है क्यों उदास हो? तो बता दी कि बुआ ऐसे ऐसे सारिका कह रही हैं उनकी चाची। तो अपनी बुआ से कहती है कि इसकी बुआ समझाती है कि कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो, माता माई पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। और यहाँ पे देवांश आदेश देते हैं कि आंखें चेक होंगी, जिसकी भी अनाउंस कर दिया जाता है कि जिसकी भी कजरारी आंखें होंगी वही हमारी बीवी होगी। यहाँ पे आई टेस्ट होगा। मंच पे सब लोग बैठ जाते हैं, वसुधा देवांश का पूरा परिवार, पूरा चौहान हाउस, और मंच पे बैठ के आंखें टेस्ट होने लगती है। ये ललायत आँखों से अपने देखता है देवांश कि अब कोई लड़की मिल जाए, अब कोई लड़की मिल जाए, कजरारी आँखों वाली मेरे सपनों की रानी मिल जाए। जिसमें कि वसुधा को ढूंढने लगता है कि वसुधा मतलब वो कजरारी आँखें वाली ऐसे ही मेरे सामने आएगी, मैं उसको देख लूँगा, पहचान लूँगा। आँखें देखती मैं पहचान जाऊँगी, वही आँखें हैं जिसको मैं बहुत दिलो जान से प्यार करता हूँ। और इधर देवांश और अविनाश और वसुधा भगवान की पूजा करते रहते हैं। वसुधा कहती है कि भगवान, देवांश सर के सामने मुझे सच लाने दीजिए। और यहाँ उसकी बुआ कहती है कि तुम ही जाओ, यही सुनहरा मौका है, तुम ही चली जाओ बुर्का पहन के, और जाओ अपनी आँखों को टेस्ट करा के और वहाँ से चलिए ना, ताकि सब लोग सोचने लगें, तुम्हारी भी मनसा पूरी हो जाए। तुम्हें इस हालत में मैं देख नहीं सकती, तुम उदास रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम तो मेरी लाडो, मेरे भाई साहब की लाडो हो, तुम ही तो एक हो जो हमारे घर में, हमारे जीवन में रौनक बन के हो।